नाज़रीन, प्रोग्राम में भी भलीकार मारवी गवर्नेंस तो सवाल है, ठीक है। अब हम इस बात पे काफी लोग इस पे एग्री करते हैं कि जमहूरियत को किसी तौर पर भी डिरेल नहीं होना चाहिए, उसको टाइम पूरा करना चाहिए, चाहे कितने बड़े मुखालिफ क्यों ना हो। आसिम साहब कह रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी नहीं हूं, लेकिन उनको हुकूमत पूरी करनी चाहिए। गवर्नेंस ठीक करना तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है। हमें गवर्नेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, वो उस पर क्यों इतना फोकस नहीं दे रही हुकूमतें। हम आती हैं बस वो हम कह टाइम पूरा करें किस तरीके से, लेकिन गवर्नेंस के बहुत शदीद सीरियस किस्म के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। देखें, जिस वक्त हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें हम शायद किसी एक सोसाइटी के किसी एक फरीक को उसका मुर्द इल्जाम ठहरा नहीं सकते। उसमें एक पार्टी की बात नहीं हो रही, आप ठीक, आपकी बात ठीक है, सबकी वो एक सबकी बात हो रही है। और इस वक्त मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आ रही है पिछले, क्योंकि मुझे मौका मिला पिछले 8-10 साल में हुकूमत के साथ काम करने का, मुशर्रफ साहब के जमाने में भी और अब भी। और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि जो हम बहुत सारी चीजों का क्रेडिट और डिसक्रेडिट सियासी लोगों पर डालते हैं, ऐसी चीज है नहीं। बहुत सी चीजों के लिए वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो जो डिप्टी सेक्रेटरी बैठ के एक नोट बनाता है, उसके नोट पे चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। और जितनी वहां पर कैपेसिटी है उसका हम सबको इल्म है कि वहां कितनी कैपेसिटी है। जो मोडालिटीज तय हुई आपकी आईएमएफ के साथ, शायद वो ये जो समरीज और नोट्स प्रिपेयर किए गए इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में और फाइनेंस डिवीजन में बैठ के, इनके ऊपर बहुत डिपेंड किया। और वही बात कि इस तरह की चीजों के ऊपर चूंकि पब्लिक डिबेट नहीं जनरेट होती, पब्लिक डिबेट क्या, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट से बाहर भी डिबेट नहीं होती। आपने सिविल सोसाइटी का जिक्र किया, अगरचे मैं इस बात से इत्तफाक करती हूं कि सिविल सोसाइटी कोई होमोजेनियस किस्म की एक चीज नहीं होती है किसी भी मुल्क में। उसकी मुख्तलिफ परतें होती हैं और उसके मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, नजरियात होते हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ तबके हैं, जो मुख्तलिफ इसके पहलू हैं सिविल सोसाइटी के, जिनमें एकेडेमिया शामिल है, जिनमें आपके एक्सपर्ट्स शामिल है, तज्जियाकार शामिल है, मीडिया शामिल है। मुझे बताइए कि कितने हमारे यहाँ थिंक टैंक्स हैं जो पॉलिसी इश्यूज पे काम कर रहे हैं, और कितने थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के साथ जुड़ने की कोशिश की और उनको इन इश्यूज के ऊपर बहस के अंदर लाने की कोशिश की। जबकि हम देखते हैं कि मीडिया के ताउन से जो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, वहां पर ये काम हो रहा है कि बहुत हमारे पास हमारा रूट हम सबने वही बना लिया है। रूट फॉर्मल भी होना चाहिए, ये आपको नजर आता है। मीडिया का रूट हम सबने बनाया हुआ है, सियासी पार्टियों ने भी, लोगों से राब्ते का, हुक्मरानों से राब्ते का और सिविल सोसाइटी का, सबका, टेक्नोक्रेट्स का, अकेडमी का, तज्जिया निगारों का, सबने मीडिया का रूट अख्तियार किया हुआ है। लेकिन मीडिया का रूट होता भी है, इस मीडिया का रूट होता भी है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ज्यादा इसलिए बना लिया कि आप लोगों ने स्टेटमेंट जर्नलिज्म को ज्यादा यहां पे हवा दी। और जब स्टेटमेंट जर्नलिज्म होगा तो फिर हर कोई इसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। तो एक तो अगर आप लोग भी बहुत सीरियस हो जाएं अपनी पेशावराना फराइज में, तो शायद इससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन फॉर्मल रूट भी होना चाहिए। जैसे अब बहुत से इदारे हैं जो पार्लियामेंट को रीच आउट कर रहे हैं। हम बदकिस्मती से समझते ही हैं कि किसी भी इशू को अगर हम उस पर आवाज उठाएंगे तो उसका मतलब यह है कि परेड ग्राउंड में जमा हो जाए, 4-6 प्ले कार्ड लें, मीडिया को कहें कि वो उसको वो करें, आपकी आवाज उठ गई। लेकिन एक जो पॉलिसी एडवोकेसी का तस्वुर है जो पूरी दुनिया में है, पॉलिसी लॉबिंग का जो तस्वुर है, वो हमारे यहां उस तरह से इन्फ्यूज नहीं कर पाया और ना ही हम उसको फॉलो कर पाए। तो बहुत सी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हुकूमतों की या उन पार्टियों की नहीं है जो बैठी हुई है, उस पर हम लोगों की अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मान लीजिए कि हम नहीं कर आसिम साहब, ये फॉर्मल रूट की हम बात कर रहे हैं, इन इश्यूज पर जिन पर अभी हम बात कर रहे हैं, जिन पर वैसे भी पॉलिसी मेकिंग में बात होती रहती है, पॉलिसी प्रोसेस के क्या तरीका होना चाहिए आपकी नजर में? वो कह रहे हैं कि फॉर्मल इसको कर दें, अगर फॉर्मल भी होना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन फॉर्मल भी होना चाहिए। नहीं, ये बात उनकी बिल्कुल सही है। आई थिंक जाहिर है एक पार्लियामेंट है, एक मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, और अगर हम समझते हैं कि इन्होंने कुछ करना है, इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इसमें कोई यानी कि किसी को रुकावट तो नहीं है कि वो पार्लियामेंटेरियंस को अप्रोच करें, whether individually or whether through the standing committees, जो भी तरीकाकार है वो इस तरह की बिल्स को यानी कि लेजिस्लेशन वगैरह। सॉरी, दूसरी एक और बात जो मैं जिक्र करना चाहा, आपने मीडिया का हवाला दिया, यहाँ पे एक और भी फैशन चल पड़ा है ना, वो है कोर्ट में चले जाओ, कोई मसला है जी रिट पिटीशन दायर कर दो। ये हमारा वही है जिसमें शुरू में हवाला दिया कि हम हमेशा इस चक्कर में होते कि जी कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई टॉप जो है ना, अगर महंगाई है तो जी चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस महंगाई पर क्या करेगा? चीफ जस्टिस अगर महंगाई पर कुछ कहता भी है तो अब ये
چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا مطلب یہ کہہ کہ کیا کون سا کوئی تیر مار رہا ہوں مہنگائی کم ہو جائے گی. تو یہ آئی ایگری ود دس کہ اگر آپ نے کوئی پاکستان میں جیسے پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ سیاست میں بجائے اس کے کہ نعرہ بازی ہو الزام تراشی ہو سیاست میں مطلب کوئی ڈھنگ کی بحث ہو کوئی طریقہ کار ہو مختلف قسم کی لیجسلیشن سامنے آئیں جو کہ صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز کی طرف سے نہ ہیں لوگ پارلیمنٹیرینز پر بھی پریشر بڑھائیں کہ بھی آپ اس طرح کی بھی لیجسلیشن ہمارے کنسٹیچوئنٹس چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ میچورٹی ظاہر مفروضہ تو یہی ہے کہ جیسے جتنا زیادہ یہ عمل چلے گا یہ میچورٹی آئے گی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مفروضہ غلط ثابت ہو. وجہ یہی کہ جیسے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی صرف ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پچھلے عرصے میں تو بہت زیادہ ہوا ہے کہ سیاسی پارٹیوں پہ جتنا مرضی گند اچھالو اپنے آپ کو یا اپنے حلقے کو یا اپنے پیشہ ورانہ گروہ کو یا جو بھی جہاں پہ بھی آپ جس جو بھی گند اچھال رہا ہے اس پر ہم سوسائٹی کی تبدیلی ترقی سوسائٹی اسٹینڈنگ. آپ ایک میں ماروی سوال کروں گا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ کو نظر آیا آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی مانیٹرنگ میں بھی انوالو ہیں ماروی بھی کام کرتی رہی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی پرفارمنس ہمیں کچھ بہتر نظر نہیں ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی بہتری نظر آئی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی اتنی اسٹینڈنگ کمیٹی کافی چیزوں میں انوالو ہو رہی ہیں. نو آئی تھنک دیٹ اٹس کلیئر کہ کسی نہ کسی حد تک تو آپ کو جیسے ہم نے بات شروع میں کی چلے بہت ہی آہستہ صحیح لیکن کوئی نہ کوئی فرق تو محسوس ہوتا ہے. مطلب یہ ہم خواہ تو نہیں کہتے کہ آمریت میں اور سیاسی حکومت میں یعنی کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ حکومتی یا جو چیئرمین ہے کمیٹی کا وہ بلڈوز بھی کرتے ہیں چیزیں وہی میں نے کہا نا وہ ہمارا یہاں پہ ایک پولیٹیکل کلچر بھی موجود ہے نا. مطلب ہماری اتنے سارے یعنی کہ آمرانہ ادوار سے گزرنے کا یہ بھی نتیجہ نکلا نا کہ بہت ساری چیزوں پہ جو کہ ہم چاہتے ہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے. لوگوں کے رویے بھی شاید نہیں ہے وہ ادارے بھی ان کا چلنے کا طریقہ بھی ایک خاص قسم کا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن جیسے میں نے کہا نا یا تو ہم کہیں کہ ہمارا مقصد یا ٹارگٹ یہ ہے کہ جی کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی آئے ایسا تو نہیں ہوگا. ہاں اگر ہم اس عمل کے اندر رہتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہماری